नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने राजा भोज का नाम तो सुना ही होगा। आज मैं सुनाऊंगा राजा भोज की पूर्व जन्म की कथा। राजा भोज पूर्व जन्म में कौन थे, कौन सा उन्होंने पुण्य किया था जिस वजह से वह इस जन्म में राजा बने। जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप सभी लोगों ने राजा भोज का नाम सुना होगा। राजा भोज एक महान प्रतापी राजा हुए जिन्होंने अपना नगर भोजपाल बसाया। जो मुसलमानी राज्य आया, अंग्रेजी राज्य आया और इन दोनों राज्यों ने भोजपाल को भोपाल कर दिया। जिस शहर को भारतवासी भोपाल के नाम से जानते हैं वही राजा भोज द्वारा बसाया हुआ भोजपाल था। और भोपाल के बगल में लगभग 21 या 22 किलोमीटर की दूरी पर भोजपुर है, जहाँ पर विशाल शिवलिंग है। लोगों का कहना है, यथार्थ सत्य है कि जो राजा पांडु पुत्र भीम ने एक रात में मंदिर बनाया था, उस मंदिर को आप भोपाल जाएं तो भोजपुर जरूर जाएं, मंदिर को देखें। ऐसा मंदिर शायद ही दुनिया में कोई दूसरा हो। अब सुनते हैं राजा भोज की कथा। एक समय की बात, राजा भोज अपने राज्य में राज्य कर रहे थे। जो उनका राजपुरोहित था वह भी राजा भोज का जो राजपुरोहित था उसके एक पुत्र था। पुत्र की शादी हो गई। शादी होने के कुछ महीनों बाद या कुछ वर्षों बाद पुत्र की मृत्यु हो गई। इस पर सारा राज घराना पुरोहित जी व्याकुल हुए और समस्त लोगों ने कहा कि ये गलत हुआ है, क्योंकि गलत तो गलत होता है। इसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, क्योंकि वक्त का पहिया ना ही किसी के लिए रुका है ना ही किसी के लिए रुकेगा। इस पर राजा भोज एक दिन अपना राज्यपाट के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे। कभी खुशी होती, कभी गम होता। एक बार राजा ने रात्रि में जब नींद नहीं आ रही थी तब राजा ने सोचा इस पंडित के साथ बुरा हुआ है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है। क्यों ना हम जाने किसी विद्वान से कि मैं पूर्व जन्म में कौन था। राजा ने घोषणा कर दी। राजपुरोहित से पूछा, हे गुरुजी, हे पुरोहित जी, आप मुझे बताएं कि मैं पूर्व जन्म में कौन था। मैंने ऐसे कौन सा कर्म किया था, ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिस पुण्य के प्रताप से मैं राजा बना। और हमें अगर आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं तो बताइए, मैं जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। इस पर पुरोहित जी ने कहा कि ठीक है, आप मुझे कुछ समय दीजिए, लगभग 15 दिन का समय दीजिए, इसमें मैं पूरी जानकारी करके आपको बताऊंगा। राजा ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। इस पर पुरोहित जी उठकर चले जाते हैं। जाने के बाद पुरोहित जी ज्योतिष गणना करते हैं, क्योंकि इस संसार में यदि गणित किसी चीज में है तो सबसे बड़ा गणित ज्योतिष शास्त्र में है। इससे बड़ा गणित इस संसार में कोई भी गणित नहीं है। ज्योतिष शास्त्री चाहे तो इंसान की जन्म तिथि देखकर, जन्म का तिथि और जन्म का समय सही मिलने पर जन्म उस इंसान का पूरा जीवन और उसकी मृत्यु के बारे में बता सकता है। लेकिन आज कुछ जानते नहीं, कुछ जानते हैं तो बताते नहीं। ठीक है, वो बात अपनी जगह अलग है। अब आइए आप राजा भोज पर। पुरोहित जी लगभग 15 दिन का विचार करने के बाद जब पुरोहित जी ने पूरी ज्योतिष की गणना कर ली, गणना कर पूरी राजा भोज की कुंडली खंगाली, पुनर्जन्म में गए, कई जैसे भी ज्योतिष में होता हो वो सब देखने के बाद पुरोहित जी राजा से कहते हैं कि हे राजन, अब आप बताइए। राजा 15 दिन बाद पूछते हैं कि हे पुरोहित जी, क्या हुआ, क्या मेरी जिज्ञासा का समाधान मिला? पता चला कि मैं पूर्व जन्म में कौन था और किस पुण्य के कारण मुझे
एक राजपाट और एक धन वैभव और मान सम्मान मिला। इस पर पुरोहित जी कहते हैं कि महाराज, हे राजन, पता तो मुझे चल गया है, मैं आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन अगर आप इस बात को ना सुने तो आपके लिए बेहतर होगा। इस पर राजा कहते हैं कि हे पुरोहित जी, जब आपको पता चल चुका है तब आप मुझे बताने में क्यों हिचकिचाते हैं? आप मुझे बताइए। पुरोहित जी कहते हैं कि हे राजन, इसे बताने में यदि मैं आपको कहानी पूरी बताता हूँ पूर्व जन्म की, इसके बाद इस जन्म में भी आपको कुछ ना कुछ और करना होगा, और जो इस जन्म में करेंगे उसमें हो सकता है कि आपके प्राण भी चले जाएं। राजा कहते हैं कि जब ये प्राण ईश्वर ने दिए हैं, ईश्वर ने शरीर दिया है, तो इस पर अधिकार भी ईश्वर का है, मेरा कोई अधिकार नहीं। यदि मैं सदकर्म करते हुए यदि मेरे प्राण भी जाते हैं तो मुझे कोई किसी बात की कोई परवाह नहीं है। आप तो मुझे बताइए कि मैं पूर्व जन्म में कौन था, कैसे मैं राजा बना, और क्या मेरे कर्म थे, क्या अच्छे कर्म थे और क्या बुरे कर्म थे। तब पुरोहित जी कहते हैं कि हे राजन, अगर आप सुनना ही चाहते हैं, मेरी इतनी जिद करने पर नहीं मान रहे हैं, अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए, विशेष ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपको एक ही बार बताऊंगा, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। राजन कहते हैं, हाँ पुरोहित जी, सुनिए, मैं बड़े ध्यान से सुनूंगा। समस्त सभासद उस घटना के साक्षी बन जाते हैं और समस्त लोग सुनते हैं। अब पुरोहित जी कहते हैं कि हे राजन, अब सुनिए अपने पूर्व जन्म की कथा। हे राजन, पूर्व जन्म में आप कोल भील थे। कोल भील का मतलब जंगल में रहने वाले आदिवासी पुरुष से होता है, जिसे आप आज की संज्ञा में आदिवासी कहते हैं। अलग अलग समूहों को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से उस जाति को पुकारा जाता है। उस जाति में आप थे। आप भी धन की कमी थी आपके पास, लेकिन आप सदकर्मी थे। गौदान, अन्नदान, ब्राह्मण दान करना आपका परम कर्तव्य था। इस पर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कुछ समय व्यतीत होने के बाद आप जब बड़े हुए, आपकी शादी हो गई, आपका बच्चा हुआ और आप तीनों पति पत्नी साथ में रहने लगे। उस समय पर उस देश में या उस राज्य में अकाल पड़ गया, लोग भूखों मरने लगे। आपका काम था जंगल में जाकर लकड़ी काटना, लकड़ी को बाजार में बेचना, और उससे जो भी द्रव्य मिलता उसके लिए आप अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। लेकिन जब अकाल पड़ गया, अकाल में लोगों के पास धन नहीं रहा, तो आपका वो धंधा भी कमजोर पड़ गया। एक दिन की बात, आप एक साहूकार के पास पहुंचे। साहूकार से कहा कि हे साहूकार जी, इस समय पे अकाल पड़ा हुआ है, मेरे पास और जमीन जायदाद तो कुछ नहीं है, जंगल में घर बना हुआ है, आप मुझे कुछ धनराशि उधार दे दीजिएगा। मैं जब अकाल शांत हो जाएगा, इसके बाद मेहनत मजदूरी कर लकड़ी काट कर अपना जीवन यापन करूंगा, कुछ पैसे बचाकर आपका कर्ज लौटा दूंगा। इतना दे दीजिएगा कि अभी जो मेरा परिवार भूखों मर रहा है, वह परिवार भूखों ना मरे। इस पर सेठ जी कुछ पैसे या कुछ रुपए, या उस समय पे जो भी मुद्रा चलती हो, जैसे आज रुपए चलता है, उस समय पे सोने चांदी के सिक्के चलते थे, तो कुछ सोने चांदी के सिक्के वह सेठ राजा को दे देता है। राजा से कह देता है कि हे पुरुष, अब तुम इसे लेके जाओ, अपने परिवार का जीवन यापन करो। जब समय लौटेगा, साल 2 साल बाद अकाल शांत होगा, तुम हमें इसका मैं ब्याज के यानी कि सूद समेत वापस कर देना। वह व्यक्ति, वह आदिवासी इसके लिए सहमति से हाँ भर देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन वो धन चलता भी तो कितने दिन, क्योंकि काम तो कुछ था नहीं, धंधा कुछ था नहीं। कुछ महीनों बाद जब अकाल की भीषण स्थिति आ गई, तब वह धन भी समापन की ओर चले जाने लगा। अब बाजार में कोई व्यक्ति किसी के लिए कोई सामान नहीं खरीदता था, कोई लकड़ी नहीं खरीदता था। राजा ने दोबारा में सेठ से मांगा, सेठ ने मना कर दिया कि हे व्यक्ति, अब मेरे पास धन नहीं है, तुमने पहले ही कहीं नहीं लौटाया है, और मेरे लिए पास इतना ही है कि मैं अपने परिवार का जीवन यापन कर सकूं।
मैं आपको धन देने में असमर्थ हूँ। राजा वहां से वापसी आता है, लोगों के घर में जाकर पति पत्नी दोनों जाकर भिक्षा मांगते हैं। जो कुछ भी भिक्षा में मिलता है उसकी खाना बनाते हैं। एक दिन की एक समय की बात है कि आप और आपकी पत्नी, पूर्व जन्म की पत्नी और आप 3 दिन से आपको कुछ खाने को नहीं मिला। जब 3 दिन से कुछ खाने के लिए नहीं मिला, तब आपका पुत्र व्याकुल से मूर्छित हो गया। तब आपकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, ऐसे तो पुत्र मर जाएगा और अपनी आंखों के सामने मैं ऐसे मरने नहीं दूंगी। तब वह जंगल में जाती है और चारा काट के लाती है। चारे को पत्थर पर पीसकर उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उसकी सब्जी बनाती है, जैसे आप लोग भी बनाते होंगे, जैसे पालक की भाजी कहते हैं, और भी सामान और भी बनाते हैं। उसी प्रकार से पत्तों की सब्जी बनाती है और उसी पत्ते को बारीक कूट कर उसी पत्ते की रोटी बनाती है। और दुर्भाग्य से वो एक रोटी उस चारे की बन जाती है, सब्जी बन जाती है। और एक रोटी के राजा के यहाँ, जो आप पूर्व जन्म में थे, आप एक कुत्ते को पाले हुए थे, तो उस रोटी के टुकड़े, मोटी रोटी बनती है, उसके 4 टुकड़े किए जाते हैं। एक आप अपनी पत्नी को दे देते हैं, एक आप अपने बच्चे को दे देते हैं और एक आप रख लेते हैं और एक कुत्ते को डाल देते हैं। जैसे ही कुत्ते के सामने रोटी डलती है, थोड़ा बहुत उसमें आटा मिला होता है, जो घर में बचता है, चोकर बचा होता है, वो मिला देती है उसकी पत्नी। तो कुत्ता तो तत्काल उस रोटी को खा जाता है, क्योंकि वो जानवर 3 दिन से कुछ मिला नहीं था, वो खा लेता है। और जैसे ही आप अपनी पत्नी को देते हैं, बच्चे को देते हैं, पत्नी का कर्तव्य होता है कि पति के भोजन करने के बाद ही पत्नी भोजन करे। पूर्व जन्म में शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता के भोजन करने के बाद पुत्र को भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार से जब 3 दिन का भूखा पुत्र होता है, तो वह पुत्र आप जैसे ही उसे रोटी देते हैं, वह उसी चारे की सब्जी के साथ वह रोटी तत्काल ही खा लेता है। और आपकी पत्नी भी उस रोटी को बिना आपकी आज्ञा लिए हुए उस रोटी को खा लेती है। जब वह पत्नी रोटी को खा लेती है, उस जैसे ही आप भगवान का भजन कर कर, भगवान को वाचमन कर कर जैसे ही रोटी खाने के लिए बैठते हैं, उसी समय पर एक बूढ़ा ब्राह्मण वहां पर आ जाता है और कहता है कि मैं भूखा हूँ 3 दिन से 4 दिन से, यदि कुछ घर में हो तो मुझे भोजन के लिए दे दें। आप अपनी आधी रोटी, 1/4 रोटी को लेके जाते हैं और कहते हैं, हे बाबा, मेरे हिस्से में इतनी मिली है, यदि आप चाहें तो इसका आधा हिस्सा आप रख लें, आधा हिस्सा मैं खा लेता हूँ। और उसी 4 टुकड़ों, 1/4 रोटी का उसको 2 टुकड़े और करते हैं। 8वां हिस्सा उस साधु को दे देते हैं, पानी पिला देते हैं, साधु के चरण स्पर्श करते हैं, साधु आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही आप 8वें हिस्से को खाने के लिए बैठते हैं, तभी एक गाय रमाती हुई आपके दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, आज भी गायें आकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं। कई गायें आपके दरवाजे पर रमाती हैं कि आप उन्हें रोटी का कुछ ना कुछ खाने के लिए दें। आप देखते हैं कि जब तक गौ भोजन नहीं करेगी, मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ। आप उस 8वें हिस्से का उसमें से और आधा हिस्सा करते हैं। 16वां हिस्सा होता है जो आधा गऊ को दे देते हैं, गऊ को पानी पिला देते हैं, पैर छू लेते हैं, गऊ वापसी चली जाती है। और जो 16वां रोटी का 16वां टुकड़ा होता हिस्सा होता है, वह आप भगवान का नाम लेकर वह भोजन कर उसका भोजन करते हैं और पानी पीते हैं। इसी प्रकार से जीवन व्यतीत होता है। समय का चक्र चलता रहता है। आपकी मृत्यु हो जाती है, आपकी पत्नी, बच्चे, कुत्ते, समस्त लोगों की उस अकाल में मृत्यु हो जाती है। उसी पुण्य के कारण, उस आधी में से आधी रोटी के पुण्य के कारण आप राजा बने। जो आपने उस रोटी को, उसको टुकड़ा दिया हुआ था ब्राह्मण के लिए और गऊ के लिए, कुत्ते के लिए जो अपना भाग दिया हुआ था, उसका परिणाम ये हुआ कि आप राजा बने। अब राजन कहते हैं कि हे गुरुदेव, अगर आपको ये पता है कि मैं राजा बन चुका हूँ, तो आपको वही पता होगा कि मेरी पत्नी कहाँ है और मेरा पुत्र कहाँ है। आप बताइए, जब आपको इतना पता है तब आपको इतना भी पता होगा। तब वैसे पुरोहित जी कहते हैं कि अगर राजन आप सुनना चाहते हैं, वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है, यथार्थ है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो मेरे पुत्र की पत्नी है,
मेरा पुत्र मर चुका है, उसकी जो पत्नी है वह आपकी ही पत्नी थी, क्योंकि उसने आपकी अवज्ञा की थी, इसीलिए भगवान ने उसका सुहाग छीन लिया और भगवान उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। राजन कहते हैं ठीक है, आप अपनी पुत्र वधू के साथ राजमहल में आइए, जो भी खाने के लिए हमारे लिए बनता है वो आप खाएंगे, और मैं उसे अपनी पत्नी तो नहीं बना सकता, लेकिन भोजन खाने पीने का सामान आपका पूरा परिवार की जिम्मेदारी आज से मेरे ऊपर है। अब राजन कहते हैं हे गुरुदेव, अब हमें ये बताइए कि हमारा पुत्र कहाँ पर है। इस पर राजपुरोहित जी कहते हैं कि हे राजन, अपना जो घोड़ा सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा है उसे उठाइए और 10,000 सोने के सिक्का लीजिए, उस पर रखकर जाइए और वो आपको बताएगा कि सिक्का कहाँ देना है। आपका पुत्र 7 दिन और 7 रात की अर्सा करने के बाद दक्षिण दिशा में एक नदी किनारे बैठा हुआ मिलेगा। इस पर राजन तत्काल ही मंत्री को आदेश देते हैं। मंत्री 10 और 15 दिन रात चलने वाला घोड़ा राजा को सौंप देते हैं। राजा उस घोड़े पर सवार होकर कुछ खाद्य सामग्री रखकर, ऐसा खाद्य सामग्री और पानी साथ में रखकर कि जो खाना खाते जाए और घोड़े पर चलता जाए, इस प्रकार से भी खाना होते हैं, पहले भी हुआ करते थे, आज भी होते हैं। तो राजा घोड़े पर चलता जाता है। 7 दिन और 7 रातों का अर्सा करने के बाद जैसे ही 8वें दिन का सुबह का समय होता है, राजा देखता है कि एक नदी आए है और उस नदी किनारे एक चिता बनी हुई है। चिता लगभग तैयार है, कुछ अग्नि नीचे रखी हुई है। एक बालक उस चिता पर बैठता है, नीचे उतर आता है, बैठता है, नीचे उतर आता है। राजा देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं हे बालक, तू ये क्या कर रहा है? बार बार चिता पर बैठता है, नीचे उतर जाता है, या तो तुम चिता पर बैठ जा या फिर नीचे ही उतर जा। तब वह कहता है हे पिताजी, मैंने पूर्व जन्म में आपके साथ गद्दारी की थी, आपसे भोजन की आज्ञा नहीं मांगते हुए भी मैंने भोजन कर लिया था, उसका परिणाम मुझे मिल चुका है। अब मैं मर रहा हूँ, मरने के पूर्व ये सुन लें आप कि जब मैं मर जाऊँ, आप जलाने के बाद जो मेरी राख होगी उस राख को आप अपनी पोटली में बांध कर जाएंगे और यहाँ से 3 दिन की अर्सा करने के बाद वहाँ जाएंगे। तो वहाँ पर जाएंगे, जब आप वहाँ 3 दिन की अर्सा करने के बाद जाएंगे, एक तालाब मिलेगा, वहाँ पर आप बैठेंगे। लोगों का जैसे ही आप माथे पर मेरी राख को लगाएंगे, लोगों का भविष्य आपको दिखाई देने लगेगा। वहीं वह सेठ जन्म लेगा, वह बालक बनकर जन्म लेगा 2 दिन बाद, और इतना रोएगा, आप जाएंगे, उसकी 10,000 सोने की मुद्राएं जो आपने पूर्व जन्म में ली थी, आज उनका ब्याज समय 10,000 रुपये हो चुका है। वो 10,000 रुपये जैसे ही आप उसकी बेड के नीचे रखेंगे, एक चिट्ठी रखेंगे, वो मर जाएगा। ये आपको कैसे करना है ये आप समझें। इतना बताने के बाद पुत्र प्राण त्याग देता है। राजा पुत्र को मुखाग्नि देता है। चिता पहले से ही तैयार होती है। चिता में राजा आग लगाता है, रोता जाता है कि हे परमात्मा, ये तूने क्या किया? मेरा पुत्र पूर्व अगले जन्म में मिला भी। तो इस हाल में इसके बाद जब अगली सुबह रात ठंडी होती है, राजा उन अस्थियों को वहीं गंगा में प्रवाहित करता है, जो भी नदी हो उसमें प्रवाहित करता है। कुछ राख रख लेता है। अब कुछ खाने पीने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि राजा के दिल में तो एक भयंकर दुख प्रकट हो जाता है। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर 3 दिन का अर्सा कर 4थे दिन जैसी सुबह पहुंचता है तो तालाब मिलता है। तालाब के किनारे राजा घोड़े को अलग छोड़ देता है, साधु महात्मा को भेष बना लेता है, और भेष बनाने के बाद जैसे ही साधु के कपड़े पहनता है, राख लगाता है माथे पर, तो राजा की स्वतः ही दाढ़ी बन जाती है, राजा के वस्त्र बदल जाते हैं, साधु महात्मा जैसे हो जाते हैं। राजा एक जगह धूनी जमाकर बैठ जाता है। जो भी लोग राजा के सामने आते, राजा को उनका पूरा मस्तक रेखा में पूरा भविष्य दिखाई देता कि आपके पिता कितने भाई थे, आप कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, क्या आपकी दिनचर्या है, क्या आपका भविष्य होगा, क्या आपका वर्तमान था, क्या आपका भूत और भविष्य होगा। राजा सारी बातें सब लोगों को बताने लगता है। राजा की ख्याति बढ़ जाती है। उसी रात में दिन भर राजा ये सब करता है। रात में राजा उसी जंगल में उसी स्थान पर अपना डेरा डालकर सो जाता है। लोग कहते हैं कि हे महात्मन, घर चलिए, आप मेरे घर चलिए। तब राजन कहता है, बहता पानी जमता जोगी, इनका कोई ठिकाना नहीं, हम किसी के घर नहीं जाएंगे, जहाँ मुझे जाना होगा वहाँ मैं जाऊँगा। लोग द्रव्य देते हैं, धन देते हैं, राजा सबका धन द्रव्य लेने से मना कर देता है कि जो कुछ भी करना है आप मंदिर में जाएं,
यथाशक्ति दान करें, भंडारा करें, और यदि ज्यादा आप खुश हैं तो मंदिर के निर्माण कार्य में लगाएं, लेकिन मुझे किसी से 1 रुपया नहीं चाहिए। उसी रात में एक बालक जन्म लेता है, और बालक जैसे ही जन्म लेता है वो बालक रोना शुरू करता है। रोते रोते सुबह हो जाती है। माँ चुप कराने का प्रयास करती है, पिता चुप कराने का प्रयास करते हैं। पहले डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, वैद्य हकीम हुआ करते थे, वैद्य थे, वैद्यों ने चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन वह बालक चुप नहीं होता है। लोग दौड़े दौड़े सेठ के पास जाते हैं। सेठ से कहते हैं कि हे सेठ जी, यदि आप चलकर उन महात्मा जी से कहें जो सबका भविष्य बता रहे हैं, पूरे गांव का भविष्य बताया है उन्होंने, वर्तमान भूत भविष्य सब बताते हैं, यदि आप उनके पास चलें, हो सकता है कि उनके पास आपके पुत्र की कोई समस्या का समाधान हो, वह पुत्र को चुप करा दे। राजन के पास सेठ दौड़ा दौड़ा आता है और कहता है कि हे बाबा जी, हे महाराज, आप चलिए, मेरे घर चलिए, मेरे पुत्र हुआ है, और जब से पुत्र पैदा हुआ है रोए जा रहा है, रोने के अलावा कुछ नहीं, ना दूध पी रहा है, ना पानी पी रहा है, केवल रो रहा है, आप जल्दी चलिए, वरना रोते रोते वो मर जाएगा। राजा तो इसी बात का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही पुत्र के पास कहते हैं चलिए, मुझे चलने दीजिए, ये वहां जाता है, दरवाजे पर पहुंचता है, तब वह राजा साधु के भेष में, जो पूर्व जन्म में साधु के भेष में थे, वह वहां जाकर कहते हैं, हे सेठ जी, यदि आपको अपने पुत्र को सही करवाना है तब आप अपना मकान खाली कर दीजिएगा, इस मकान में कोई नहीं रहेगा। आप इस मकान के बगल वाला और इस तरफ वाला, चारों तरफ के मकान खाली करवा दीजिएगा। मैं मंत्र पढ़ूंगा, उन मंत्रों को कोई सुन न ले, यदि कोई सुन लेता है तब आपका पुत्र रोना बंद नहीं करेगा। सेठ तत्काल ही समस्त लोगों के सामने हाथ जोड़ता है कि हे भाइयों, हे पड़ोसियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाता है तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मेरा दुख टल जाएगा। मुझे पुत्र बुढ़ापे में पुत्र की प्राप्ति हुई है, यदि ये रोते रोते मर जाएगा तो मुझे बहुत ही कष्ट होगा, आप कृपया करके घर खाली कर दीजिएगा। लोग भी उस बात को समझ जाते हैं, लोग अपने अड़ोसी पड़ोसी सारे मकान खाली करके चले जाते हैं। राजा उस अपनी थैली को लिए, 10,000 सोने के सिक्कों को लिए सेठ के लड़के के पास पहुंचता है, और जैसे ही लड़के के पास पहुंचता है, राजा मेन दरवाजा बंद करता है। अंदर पहुंचने के बाद जैसे ही कक्ष में पहुंचता है और दरवाजा बंद कर देता है, जैसे ही दरवाजा बंद करता है पुत्र रोना बंद कर देता है और कहता है, क्यों बे दोस्त, तू इतनी देर से आया, मुझे रोते रोते मेरा गला थक गया है, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था। अब ये बता, आज तक का, इस समय तक का सूद, उस जो मैंने आपके लिए स्वर्ण मुद्रिकाएं दी थी, उसका 10,000 स्वर्ण मुद्रिकाएं हुई, क्या वो पैसा लाया है? तब राजन कहते हैं कि हाँ मैं पैसा लाया हूँ। तब वह कहता है, पुत्र कहता है कि मुझे नीचे लेटा और बिस्तर के नीचे 10,000 सोने के सिक्के डाल दे, और जो भी अपने हाथ से पर्ची लिख। वह पुत्र अपने हाथ से पर्ची लिखता है और कहता है कि उस पर्ची में लिखा होता है, वो जिसके यहाँ पैदा हुआ था उसका उसे 10,000 रुपए का कर्ज देना था। वह लिखता है कि मुझे आपका 10,000 रुपए का कर्ज देना था, मैं कर्ज देने के लिए ही आया था, और ये आपका कर्ज है, मैं आज इसी वक्त जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद पुत्र जैसी जाने लगता है, तब राजन कहते हैं कि यदि तुम इसी समय मर जाएगा तब मुझे भी मार डालेंगे, एक काम कर, कुछ समय और इंतजार कर, मुझे निकल जाने दे, इसके बाद तू जान, तेरा काम जाना। इतना कहकर राजा पुत्र को चुप करा देता है और बाहर निकलता है। बाहर सेठ से कहता है, सेठ जी आप अपने पुत्र को देख सकते हैं, आपका पुत्र चुप हो चुका है। सेठ जी, क्या एक दिन का बालक था, ये तो कोई समझ नहीं सकता है कि इसने राजा से क्या बात की होगी, इस बाबा से क्या बात की होगी। इतना सुनने के बाद सेठ सेठानी अंदर जाते हैं, वहाँ बालक चुप मिलता है। सेठानी अपने आंचल से लगाती है, बालक दूध पीने लगता है, और जैसे ही गुरु महाराज को रोकते हैं, गुरु महाराज वहाँ से जल्दी जल्दी भागकर अपने स्थान पर आते हैं। अपने स्थान पर आकर दोबारा में उस राख को गले से माथे से लगाते हैं। राजा अपनी वास्तविक भेष में आ जाता है, सीटी बजाते हैं, घोड़ा आ जाता है और घोड़े पर बैठकर यहाँ पर आते हैं। 3 दिन का अरसा करने के बाद जब तक इस पुत्र के पास आते हैं, पुत्र की
पुत्र को सलामी देते हैं, नमस्कार करते हैं और अपने घर के लिए वहाँ से चल देते हैं। जैसे ही 7 दिन 6 दिन का अरसा करने के बाद राजा 7 दिन का और अरसा करते हैं और अपने राज्य में आते हैं। राज्य में आकर राजपुरोहित जी से कहते हैं कि हे पुरोहित जी, आज मैंने जाना कि पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है। यदि इन लोगों ने पूर्व जन्म में जितनी सी हल्की सी गलती नहीं की होती तो आज इन्हें इतनी बड़ी सजा नहीं मिलती। लेकिन देने वाला तो ईश्वर है, ईश्वर के आगे भला किसकी चलती है। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, कभी बुरा नहीं करता है, लेकिन कर्मों का हिसाब देता है। कर्म फल भगवान एक एक घड़ी का कर्म देखता है और उस कर्मों के हिसाब से ईश्वर फल देता है। इस पर पुरोहित जी कहते हैं, राजन, मैं जितना जानता था, जितनी मेरी ज्योतिष विद्या में जानकारी थी, मैंने आपको सुना दी है। इसके